अजीतगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, पीएम मोदी का पुतला फूंककर जताया रोष। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों और गैस की किल्लत व कालाबाजारी के विरोध में रविवार को अजीतगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व पीसीसी सचिव एवं श्रीमदपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वालेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चौपड़ बाजार में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले चौपड़ बाजार में प्रधानमंत्री का पुतला लेकर प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। इस दौरान कार्यकर्ता महंगाई और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारे लगाते हुए बाजार के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरे। बाद में चौपड़ बाजार में पुतले को आग के हवाले कर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व पीसीसी सचिव वालेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां एक परिवार आसानी से अपना घर खर्च चला लेता था, वहीं अब गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। शेखावत ने कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार आम लोगों की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ड्रेस, घड़ी और चश्मों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन देश की जनता की परेशानियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी त्रस्त हो चुका है। सरकार को तुरंत प्रभाव से गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम कम करने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम लोगों की आवाज उठाती रही है और महंगाई के खिलाफ यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया और रसोई गैस की कीमतों में कमी नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई हाय हाय, केंद्र सरकार होश में आओ और आम जनता को राहत दो जैसे नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। चौपड़ बाजार में कुछ समय के लिए प्रदर्शन के कारण लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और माहौल पूरी तरह राजनीतिक नारों से गूंज उठा। इस विरोध प्रदर्शन में श्रीमाधपुर विधानसभा प्रभारी महेंद्र कुमार लांबा, नीमका थाना जिलाध्यक्ष गोविंद नारायण गसिया, श्रीमाधपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रकाश सैनी, प्रदेश महामंत्री गजानंद यादव, किसान नेता विकास काकोड़िया, बबल सिंह हरिपुरा, पंचायत समिति सदस्य प्रदीप सिंह रामपुरा, ओम प्रकाश कुमावत, मनोज गुजर मंडूसिया, रविकांत आर्य, किशन योगी, पूर्व सरपंच जगदीश गुजर हथौरा, सरपंच कालूराम यादव हथौरा, मुकेश पारोड़ा, दशरथ पारोड़ा, सीताराम गुजर, शिंबू गुजर, देव दहिया, गणेश खटी, गजेंद्र बरसीवाल और सुमित पारिक सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में सरकार से महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने और रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं के दाम कम करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आइए सुनते हैं पूर्व पीसीसी सचिव वालेंद्र सिंह शेखावत और जिला नीमका थाना अध्यक्ष कसिया। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि देश में जो महंगाई के हालात हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सबसे रसोई की सबसे आवश्यक चीज जो है गैस सिलेंडर, उसकी किल्लत हो गई है, उसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। और मेरा ये मानना है कि ये नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मित्रों अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए, आने वाले समय में गैस की रेटें बढ़ाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। कोरोना के समय भी इन्होंने वैक्सीन में बहुत बड़ा घोटाला किया और अब अगली तैयारी इनकी सिलेंडरों में है। आज हजार रुपए ऊपर दे करके एक गरीब आदमी सिलेंडर लेके आ रहा है, कुछ दिन बाद ये उस 1000 रुपए को बढ़ी हुई कीमत मानते हुए ये कीमत बढ़ाएंगे और आने वाले समय में
पूरे देश में महंगाई का आलम इस तरह से होगा कि गरीब आदमी बिल्कुल पस्त हो जाएगा। हमने आज पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नरेंद्र मोदी के पुतला जलाया है और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में सुचारू रूप से व्यवस्था बैठाएं सिलेंडर की, और जो जिस प्रकार आनन फानन महंगाई बढ़ रही है इस पर नियंत्रण लाएं, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है तो क्यों सिलेंडर के दुकानों पर लाइन लग रही है, क्यों गैस के गोदामों में लाइन लग रही है, क्यों 900 रुपए का सिलेंडर 2-2 हजार रुपए में बेचा जा रहा है? ये सरकार की सोची समझी नीयत है, कालाबाजारी की नीयत है, उसके माध्यम से सरकार ये षड्यंत्र रच रही है। पंचायती चुनाव कराने की मंशा नहीं रखती है, हाईकोर्ट ने उन पर डंडा कर रखा है, फिर भी बार बार चुनाव को टाल रहे हैं क्योंकि सरकार ने एक आंतरिक सर्वे कराया है। उस सर्वे में निरंतर रूप से उनके पास सूचना पहुंच रही है कि अगर हम पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव करेंगे तो उनकी बुरी शिकस्त होगी, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो उससे डरते हुए सरकार चुनाव को टाल रही है, लेकिन न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है। कब तक टालेगी? बिल्ली की वो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? अंतपंत चुनाव होगा और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी। पूरे देश में रसोई गैस की संकट है और ये संकट क्यों हुआ? ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की विफलता के कारण हुआ और उसमें पूरा देश आज लाइनों में खड़ा हुआ है। कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन में खड़ा हुआ, कभी आपके ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना के अंदर तब लाइन में खड़ा हुआ, कभी बैंक डायरिया बढ़ाने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। तो ये देश को बार बार लाइन में खड़ा करके और उस लाइन में काफी लोग मर जाते हैं। अब ये जो संकट आया है ये नरेंद्र मोदी के कारण आया है, स्वयं के कारण आया है और इसने विदेश नीति जो है हमारी वो अमेरिका के सामने गिरवे रख दी है। हमारी संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवे रख दिया है। जैसा अमेरिका कहता है कि यहाँ से तेल खरीदो, यहाँ से मत खरीदो, और इतना खरीदो और इतना मत खरीदो, ये टैक्स लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा। हमारा प्रधानमंत्री चू तक नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये सरेंडर है, नरेंद्र सरेंडर है। और इसके कारण आज जो यहाँ पर जो श्रीमाधुपुर विधानसभा में पालेंदु जी और उसकी टीम ने ये जो इसका पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, ये इसी के संदर्भ में आक्रोश है जनता के अंदर, और इस आक्रोश का बदला जनता, भारत की जनता लेगी, यहाँ की जनता भी लेगी और इसका नगर पालिका और पंचायत के अंदर इसका असर दिखेगा। और इसी डर के कारण भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार नगर पालिका और पंचायत चुनाव टालना चाहती है।